लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। लिस्ट ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जो रहता है इंजीनियरिंग पर्पज से ये 4 साइजेस में रहता है। 4 साइज कौन कौन से हैं? B0, B1, B2 एंड B3। B0 साइज का जो नाम रहता है वो है एंटीक्वेरेंट साइज ड्राइंग बोर्ड। दूसरा B1 साइज का ड्राइंग बोर्ड डबल एलिफेंट साइज ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। तीसरा B2 साइज ड्राइंग बोर्ड, इसको इंपीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड या फुल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इंपीरियल साइज या फुल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसी प्रकार से चौथा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड है दैट इज B3 साइज, इसको हाफ इंपीरियल या हाफ फुल साइज ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इसी के साथ एक 5वां ड्राइंग बोर्ड भी रहता है B4, जो कि इंजीनियरिंग पर्पज से यूज नहीं होता है, वो साइज में छोटा है और साइट सीन बनाने के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो उसका उपयोग करते हैं B4 साइज या क्वार्टर इंपीरियल साइज ड्राइंग बोर्ड। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन चारों ड्राइंग बोर्ड्स का ही उपयोग करते हैं। B0 साइज का ड्राइंग बोर्ड सबसे बड़ा होता है और B3 साइज का छोटा होता है। आपके पास में जो ड्राइंग बोर्ड है B2 साइज का इंपीरियल साइज या फुल साइज ड्राइंग बोर्ड, जिसको कि आप ड्राइंग बनाएंगे, आपके पास में जो क्लास सर्विस के लिए यूज किए जा रहे हैं दैट इज B2 साइज या इंपीरियल साइज या फुल साइज ड्राइंग बोर्ड। ध्यान में रखना है आप किस ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये एक आयताकार लकड़ी के पटरे होते हैं जिसको नीचे से बैटन्स के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसकी टॉप सरफेस सदैव स्मूथ होती है और ये लकड़ी टीक वुड या पाइन वुड की बनी हुई होती है। ये लकड़ी जो होती है टीक वुड या पाइन वुड की होती है, जो कि वेट वाइज हल्की होती है और सॉफ्ट होती है, जिससे कि हम इसके ऊपर ड्राइंग शीट को फिक्स करने में आसानी महसूस करते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। ज्यादा भारी लकड़ी को कैरी करना या उस पर काम करना कठिन होता है, इसलिए ये टीक वुड या पाइन वुड से बनाई जाती है। ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोग अपनी शीट में देख सकते हैं कुछ ड्राइंग बोर्ड्स पे टूटी हुई है, कुछ लोग ड्राइंग बोर्ड्स पे उल्टी लग रही है। ये आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एबोनी एज लगी रहती है या इसको वर्किंग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग एज या एबोनी एज। एबोनी आबनूस को कहते हैं। आबनूस की लकड़ी की बनी हुई एज होती है जो कि हार्ड होती है और इसके सहारे हमारा टी स्क्वायर जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये स्लाइड करता है और इसी कारण से इसको वर्किंग एज भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टी स्क्वायर। टी जैसा कि इसका नाम है टी स्क्वायर, टी जैसी शेप का होने के कारण इसको टी स्क्वायर बोलते हैं। दिस इज टी स्क्वायर। ये पोर्शन इसका हेड और दूसरा पोर्शन ब्लेड कहलाता है। हेड और ब्लेड दोनों आपस में 90 अंश के कोण पर होते हैं एवं इनको इस स्क्रू की सहायता से हेड और ब्लेड को कसा जाता है। ब्लेड के ऊपरी एज पर यहां आप देखेंगे वर्किंग एज होती है या एबोनी एज होती है, आबनूस की बनी लकड़ी की एज होती है जो कि हार्ड होती है और इस एज जो टी स्क्वायर है इसकी इस एज के वर्किंग एज के साथ पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्राइंग शीट पर बनाई जा सकती हैं। टी स्क्वायर का यूज हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। हॉरिजॉन्टल पैरेलल, नॉट अदर पैरेलल, ठीक है? और पैरेलल नहीं कह सकते, केवल हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। वर्तमान में टी स्क्वायर का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है क्योंकि टी स्क्वायर का ऑल्टरनेट हमारे पास में आज की डेट में एडवांस इक्विपमेंट के रूप में अवेलेबल है। मैं आगे बताऊंगा उसको। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के पेयर होते हैं, दो पेयर, दो होते हैं एक पेयर में।
एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर और दूसरा 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर जो होते हैं टिन, प्लास्टिक या सेलोलाइड के बने होते हैं, हार्डबोर्ड के बने होते हैं। इसके द्वारा 15, 15, 30, 45, 60, 75, 120, 135 अन्य कोणों पर रेखाएं या कोण बनाए जा सकते हैं, अथवा दोनों सेट स्क्वायर के पेयर्स की सहायता से पैरेलल लाइंस भी बनाई जा सकती हैं, वर्टिकल लाइंस भी बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में सेट स्क्वायर्स का भी पेयर इंजीनियरिंग ड्राइंग में कम हो गया है, इसका भी रिप्लेसमेंट नेक्स्ट आइटम बना हुआ वो है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कुलर 360 डिग्री का, दूसरा सेमी सर्कुलर 180 डिग्री का। 360 डिग्री के कोण नापने या बनाने के लिए सर्कुलर प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। सर्कुलर यानी वृत्ताकार, प्रोटेक्टर मीन्स चांदा, वृत्ताकार चांदा। दूसरा सेमी सर्कुलर यानी अर्धवृत्ताकार चांदा या सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर से 180 अंश तक के कोण नापे या बनाए जा सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हाई स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, उसमें डी या सेमी सर्कुलर या चांदे का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। दैट इज सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, जिससे 180 तक के अंश के कोण नापे या बनाए जा सकते हैं। इसका भी उपयोग अब इस समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है, क्योंकि हमारे पास एक नया ऑल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया गया, दैट इज ड्राफ्टर। अभी आगे बताऊंगा। एक इसके बाद आइटम है फ्रेंच कर्व्स। इंजीनियरिंग में विभिन्न कर्व्स को बनाने के लिए बहुत सारे कर्व्स बनाने पड़ते हैं। आगे इंजीनियरिंग आप जब करेंगे तो उन कर्व्स को बनाने के लिए हमको फ्रेंच कर्व्स की आवश्यकता पड़ती है। सेट स्क्वायर्स के पेयर अगर आप लोगों ने यूज किए होंगे कहीं, तब उसमें बीच में कुछ डिफरेंट आकृति के कट लगे रहते हैं, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के जो कट होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार के एक सेट में 12 इंजीनियरिंग कर्व्स होते हैं। उन कर्व्स की एज, जो ये बाहर की एज है, इस एज के साथ हम 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को मिलाकर उन इंजीनियरिंग कर्व्स को बनाते हैं। हमारे वो कर्व बार बार रिपीट हमको करने पड़ते हैं एक ही जैसे। तो एक ही जैसे कर्व यदि हम फ्री हैंड बनाएंगे तो फ्री हैंड बनाने में न तो वो कर्व स्मूथ बन पाएंगे, ना ही एक ही जैसी फ्रीक्वेंसी के बन पाएंगे। जबकि हमको इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी, हर हालत में एक्यूरेसी बहुत आवश्यक है। उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, शार्पनेस को, लाइन की शार्पनेस को मेंटेन करने के लिए इन कर्व की एज से रख करके, जैसे स्केल से लाइन खींचते हैं, ऐसे ही इस प्रकार से इस कर्व की, फ्रेंच कर्व की एज को रख करके जब हम कर्व बनाएंगे तो हमारी लाइन स्मूथ और एक्यूरेट आएगी, परफेक्ट आएगी, एक ही जैसी बार बार रिपीट हो पाएगी। इस कारण से हम इन इंजीनियरिंग कर्व का प्रयोग करते हैं और एक सेट के अंदर 12 फ्रेंच कर्व होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट है जो अभी मैं बार बार यूज कर रहा था, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का एक ही सब्स्टिट्यूट एडवांस एपरेटस, दैट इज ड्राफ्टर। ड्राफ्टर दो प्रकार के, पहला फिक्स्ड या ड्राफ्टिंग मशीन। फिक्स्ड या ड्राफ्टिंग मशीन जो होती हैं, ये बड़े साइज के ड्राइंग बोर्ड, मैंने आपको 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड बताए, B0 और B1, इन दोनों साइज के ड्राइंग बोर्ड को जब हम ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तब उन ड्राइंग को बनाने के लिए हमें ड्राफ्टिंग मशीन का प्रयोग करना पड़ता है, जो आपके लिए क्लास सर्विस में ड्राइंग बोर्ड्स हैं। इससे वो 3 या 4 गुने बड़े होते हैं। उतने बड़े ड्राइंग बोर्ड पर छोटे ड्राफ्टर से काम करना कठिन होता है, तो ड्राफ्टिंग मशीन्स या फिक्स ड्राफ्टर से ड्राइंग बनाते हैं। इसके अंदर जो क्लैंप होती है वो ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड किनारे पर स्क्रू से कस दी जाती है और वो जो आर्म है इसकी, वो आर्म पुली के साथ ड्राइंग बोर्ड पर आगे पीछे स्लाइड करती है, मूव करती है और दूसरी आर्म भी मूव करती है, तब हम उससे ड्राइंग को बना पाते हैं।
इस प्रकार से ये फिक्स्ड ड्राफ्टर होते हैं जिसका यूज B0 और B1 साइज के ड्राइंग बोर्ड पर किया जाता है, और दूसरे वाले होते हैं मिनी ड्राफ्टर या पोर्टेबल ड्राफ्टर। ये छोटे साइज के जो अपना B2 या B3 साइज के ड्राइंग बोर्ड है इस पर इसका उपयोग किया जाता है, और B2 या B3 साइज के ड्राइंग बोर्ड जो आप फुल साइज या इंपीरियल साइज के ड्राइंग बोर्ड आप लोग क्लास सर्विस में यूज कर रहे हैं, इसी ड्राइंग बोर्ड पर आप इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर सी क्लैंप ऊपर रहता है और सी क्लैंप से इसको ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर फिक्स कर लेते हैं, और आवश्यकता नहीं होने पर उसको डिटैच करके अलग निकाल करके अपने साथ कहीं दूसरे स्थान पर ला या ले जा सकते हैं। तो इसको पोर्टेबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम आसानी से, हेवी होता है, हल्का होता है, इन स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, ये मिनी ड्राफ्टर होता है। आप सभी को ये मिनी ड्राफ्टर परचेज करना है ड्राइंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अब ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है लॉन्ग साइज कंपास। लॉन्ग साइज कंपास का उपयोग बड़े साइज के, जैसा कि इसका नाम है लॉन्ग साइज, उसी प्रकार से बड़े साइज के सर्किल या आर्क बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बड़े साइज कितना? 120 से 125 मिलीमीटर रेडियस तक के सर्किल या आर्क हम लॉन्ग साइज कंपास के द्वारा बना सकते हैं, और इससे बड़े बनाने के लिए हमको आगे अटैचमेंट है उसका यूज करेंगे, लेकिन 120 से 125 मिलीमीटर रेडियस का उपयोग करने के लिए, सर्किल या आर्क बनाने के लिए इसका लॉन्ग साइज कंपास का उपयोग करते हैं। इसमें एक दोनों लेग जो होती है, एक लेग में तो पिन पॉइंट होता है, दूसरी लेग में लेड लगा करके डिफरेंट ग्रेड के लेड डिफरेंट वर्क्स के अनुसार उसके अंदर फिक्स किए जा सकते हैं। एक स्क्रू की सहायता से उन लेड को हम दूसरी लेग में कस सकते हैं और कस करके फिर उससे सर्किल या आर्क बनाते हैं। ध्यान में रखना है, अब आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनने की प्रोसेस में है, तो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही उपयोग करेंगे। अभी तक आप सर्किल या आर्क बनाने के लिए प्रकार का प्रयोग कर रहे थे, अब प्रकार को भूल जाइए। अभी उसके स्थान पर आपको कंपास यूज करने हैं। ये लॉन्ग साइज कंपास हुआ, इसी प्रकार से स्मॉल साइज कंपास से आगे दोनों कंपास का आप लोग छोटे सर्किल बनाने के लिए स्मॉल साइज का और बड़े सर्किल बनाने के लिए लॉन्ग साइज कंपास का ही यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग साइज डिवाइडर। लॉन्ग साइज जो डिवाइडर होता है उसमें दोनों एंड पर पिन रहते हैं, और उन पिन की सहायता से हम इक्वल डिस्टेंस मेजर करने के लिए या इक्वली डिवाइड करने के लिए भी किसी डिस्टेंस को इन डिवाइडर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल साइज कंपास। जैसा कि लॉन्ग साइज कंपास था उसी प्रकार से स्मॉल साइज जाओ, आ जाओ, बंद कर इसको।